हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन विच ईयर, ठीक है, पूछा गया है कि किस साल जो है इन विच ईयर तेजस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तेजस आपको पता होना चाहिए, आपका क्या है, फाइटर जो है, आपका प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो कब आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, ये पूछा गया है। तो 2015 है, 2016 है, 2017 है या 2018 है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि 2015 है कि 2016 या 17 या 18। सिंगल लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं, आपको एग्जैक्ट जो डेट है या जो ईयर है वो पता होना चाहिए। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका 2016। तेजस जो है 2016 में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन एयरफोर्स में। अगर मैं तेजस के बारे में कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूं एक्स्ट्रा, तो ये आपकी क्या है, इंडिजीनस डेवलप जो है एयरक्राफ्ट है, यानी कि खुद ही जो है हमने क्या किया है, डेवलप किया है। खासतौर पे इसमें एचएएल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने काफी काम किया है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। सेकंड आपका हो गया कि ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि हमें जो है, जो MiG-21 है, जिसको हम लोग फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं, इसको धीरे धीरे हम लोग पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और काफी हद तक रिप्लेस कर चुके हैं। और ये जो आपका तेजस जब 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जो इसको स्क्वाड्रन रखी गई थी, इसकी स्क्वाड्रन बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया था फ्लाइंग डैगर्स। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया था, फ्लाइंग डैगर्स, DAGGERS, डैगर्स। पूछ सकता है कि फ्लाइंग डैगर्स जो है वो किस हवाई जहाजों का ग्रुप था या ग्रुप है, तो आप करेंगे तेजस। और ये शुरू में हमने जो है, इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो 83 जो आपके तेजस हैं, तेजस का पूरा नाम अगर मैं बोलूं तो पूरा है तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। काफी हद तक ये हमको मिलने, मतलब बनने शुरू हो गए हैं। अब देखिए कब तक पूरा हो जाते हैं। तो ये था आपका इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है। अगला लेते हैं हम लोग। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ड्यूरेंट कप। ठीक है, तो आपको ड्यूरेंट कप के बारे में ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ड्यूरेंट कप आपको पता होना चाहिए कि किस खेल से, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपका क्या है भाई बच्चों, फुटबॉल जो है उससे रिलेटेड है। और यहीं पे आप एक और चीज सुनते होंगे, आपकी क्या, ड्यूरेंट लाइन। और ये ड्यूरेंट लाइन जो है किसके बीच में है, ड्यूरेंट लाइन आपके इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। तो देखिए ड्यूरेंट कप को लेके जो स्टेटमेंट दो लिखे गए हैं क्या है, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप लोग, क्या है बच्चों, ड्यूरेंट कप नोन एज एशियाज ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया कि भाई एशिया का सबसे पुराना है और दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट है, यानी कि इसके पहले के दो ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट पूरी दुनिया में होते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है बच्चों वो पढ़ेंगे आप लोग, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक ओलंपिक एसोसिएशन। इसको जो है हर साल, एवरी ईयर जो इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करता है। तो आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट क्या आंसर बन सकता है, खाली पहला स्टेटमेंट सही है, खाली दूसरा सही है, दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। तो इस तरीके से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसके लिए भी हमेशा क्या रहना है बच्चों, आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना। चलिए इसका मैं आंसर आपको बताता हूं। तो बच्चों जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। जो ड्यूरेंट कप है एशिया का सबसे ओल्डेस्ट कप है और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस टूर्नामेंट को, यानी कि ऑर्गेनाइज बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं है, ये आपकी इंडियन जो आर्म्ड फोर्स है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस या फोर्स जो है वो इसका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। अब यहीं से थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, हमारे किसके बारे में, फुटबॉल के बारे में लेते हैं, इंडिया के या उसके बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फीफा जो है वो सबसे हाईएस्ट बॉडी है पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को लेकर। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फीफा में हमारी जो रैंकिंग है इंडिया की, क्या रैंकिंग है, तो भाई हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है टोटल 100 रैंकिंग है। ठीक है, और अगर मैं टॉप 5 टीम की बात करूं फुटबॉल टीम की, तो वो कौन कौन सी हैं,
तो टॉप 5 में आपका नंबर 1 पे जो है वो आपका आता है अर्जेंटीना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये अभी की रैंकिंग है, लेटेस्ट फरवरी 2023 की, तो रैंकिंग चेंज होती रहती है। दूसरे नंबर पे जो है वो आपका क्या है, फ्रांस है। तीसरे नंबर पे जो है वो आपका क्या है, कौन सी टीम है, ब्राजील है। चौथे नंबर पे जो है आपका क्या है, इंग्लैंड है। और पांचवें नंबर पे आपका बेल्जियम है। तो आप समझ सकते हैं कि हम 100th पोजीशन पे हैं। टॉप 12 में या टॉप 15 पे आने पे हमें बहुत टाइम लगेगा, पर कभी ना कभी हमारी टीम, जो हमारे प्लेयर्स लगातार डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, यहाँ पहुंचेंगे जरूर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ओशंस शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस। ये न्यूज में रहा, आपका न्यूज़पेपर में रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से न्यूज आपका उठाया है। आ सकता है कि भाई ओशंस शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस जो है वो क्यों आपके न्यूज में रहे, क्या इस क्यों, मतलब किस वजह से यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है गलत है। तो देखिए पहला क्या है, पहला है कि हेलोजन कंसिस्ट 4 एलिमेंट्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो उसमें क्या, हेलोजन में 4 एलिमेंट्स होते हैं, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा है हेलोजेंस आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें से क्या हो सकता है। देखिए मैक्सिमम जो न्यूज बच्चों आती है आपके न्यूज़पेपर से ही ली जाती है, तो आपको न्यूज़पेपर पे बहुत गड़ी नजर जो है बना के रखनी है। चलिए अब मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूं। अब बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो हेलोजन कंसिस्ट 4 एलिमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हेलोजन में जो होते हैं वो आपके कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। अब ये 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं ये आप लिख लीजिए। सबसे पहला एलिमेंट जो है वो आपका क्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है, उसके बाद फ्लोरीन है, उसके बाद एस्टेटाइन है, ASTATINE एस्टेटाइन है। और सिक्स्थ एलिमेंट जो आपका आता है टेनिसिन है, TENNESSINE टेनिसिन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है हेलोजेंस आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, ये भी पूरी तरीके से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये ह्यूमंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हेलोजेंस जो है ये आपके कहाँ से निकलता है, जो ओशन होता है वहां से निकलता है, जैसे लिखा है ये ओशन शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बच्चों डी, बोथ आर रॉन्ग। चलिए चौथा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट, किसके बारे में पूछा गया है। ये नया कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है हमारे भारत में भी, डिफरेंशियल टाइम बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। पिछले एक हफ्तों से काफी न्यूज में है ये, कि आपके जो बिल हैं, बिजली के जो बिल हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग अलग आएंगे, दिन में अलग और रात में अलग। इस तरीके का स्टेटमेंट आजकल अखबारों में आ रहा है। तो इसको लेके सरकार भी तैयारी कर रही है पूरी। तो देखिए इसको लेकर पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखा हुआ है, अंडर द टाइम ऑफ डे TOD टैरिफ सिस्टम, द पावर टैरिफ ड्यूरिंग द सोलर आवर्स। सोलर आवर्स का मतलब है कि पूरा दिन भर का, जब सोलर इंसोलेशन सबसे ज्यादा होता है, विल बी एटलीस्ट 20% लोअर देन दी नॉर्मल टैरिफ। यानी कि दिन भर में जो भी आप बिजली यूज करेंगे 20% आपको बिजली जो पैसा है कम देना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट ये अंडर दिस जो नया टैरिफ आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है। दूसरा है टाइम बेस्ड पावर टैरिफ स्ट्रक्चर हैव बीन इंप्लीमेंटेड इन अप्रॉक्स 20 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। यानी कि दुनिया के 20 देशों में पहले ही ये जो टाइम बेस्ड टैरिफ है, या इसको ऐसा पूरा अगर हम पढ़े टाइम बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, वो 20 कंट्रियों में पहले ही इंप्लीमेंट हो चुका है। तो आपको बताना है भाई इसमें से क्या स्टेटमेंट सही है। चलिए तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी आंसर है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही। अब यहीं से मैं कुछ अगर और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दूं, तो हम अगर बात करें किसकी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की, ठीक है, जिसको हम लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया। तो 2022 तक इन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में हमने 50 गीगावाट जो है वो हासिल कर लिया था। और अभी लेटेस्ट 2023 तक बहुत ही अच्छी बात है कि 168 गीगावाट जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमने टारगेट 2030 तक ये रखा है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से लगभग 500 गीगावाट जो है वो बिजली बनाएंगे, जैसे सोलर से और विंड से। खास तौर पे मेन तौर पे हम सोलर से बनाएंगे।
अभी के हम बात करें कि कितना कहाँ से बिजली बनती है, तो इसको आप लिख लीजिए मेरे साथ साथ। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अभी मैंने लिखा दिया कि सोलर से जो है वो तो हमको मिल रही है 168 गीगावाट। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रो से, यानी कि जो डैम्स हैं, उससे हमको मिल रही है 59 गीगावाट। उसके बाद विंड एनर्जी है, जो विंड से बिजली बना रहे हैं हम, 42 गीगावाट बना रहे हैं, बहुत अच्छी शुरुआत है। और जो आपका बायो, जिसको हम लोग गोबर गैस बोलते हैं, उससे लगभग 10.77 11 ही मान के चले गीगावाट बिजली हम लोग बना रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। चलिए, पांचवा और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंडियन ओशन, जो डिपोल है या डाइपोल है उसके बारे में। ये भी अभी जो है पिछले कुछ दिनों से जो है वो आपके न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो वहीं से मैंने ये न्यूज़ ली है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये कर लेंगे। तो देखिए, इसको लेकर इंडियन ओशन डाइपोल को लेकर पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि जो ये आईओडी है, इसको शॉर्ट में आईओडी पढ़ेंगे हम लोग, कि आईओडी एक्ट्स एज अ काउंटर बैलेंस टू द इफेक्ट ऑफ एल नीनो। तो एल नीनो आपको पता है ये आपका क्या होता है, हॉट करंट या वार्म करंट आपका होता है, और ये कहाँ पे आता है, साउथ पैसिफिक ओशन में आता है, नियर द पेरू। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो मानसून है उस पर असर पड़ने के आसार इस साल प्रिडिक्शन की गई है। बट ये कहा गया है कि अगर आईओडी एक्टिवेट हो जाता है तो स्टेटमेंट कहा गया है कि काउंटर बैलेंस करता है एल नीनो। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, एल नीनो डिस्टर्ब नॉर्मल वेदर पैटर्न्स, अ पॉजिटिव आईओडी कैन हेल्प मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या हो सकता है। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर इसका सोच लिया होगा बच्चों। इसका जो आंसर है वो है सी। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आईओडी जो पॉजिटिव होता है हमेशा एल नीनो के जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करता है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा है, नोट्स बना रहे हैं, और आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए।